पाटीदार आंदोलन के अगुआ हार्दिक पटेल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। राष्ट्रद्रोह के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें हार्दिक पटेल और उसके साथियों की बेहद चौंकाने वाली बातचीत दर्ज है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गांधी के रास्ते पर चलने की बातें करने वाले हार्दिक और उनके साथी ही गुजरात में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड हैं। दरअसल यह खुलासा तब हुआ जब हार्दिक और उसके साथियों के फोन इंटरसेप्ट कर लिए गए। यह सारी बातचीत 25 अगस्त 2015 को शुरू हुई आंदोलन और उसके बाद भड़की हिंसा के बीच की है। एफआईआर में एक और बड़ा खुलासा यह भी, हार्दिक की गिरफ्तारी के बाद जो हिंसा फैली वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी और एफआईआर के मुताबिक इस हिंसा के मास्टरमाइंड हार्दिक और उसके साथी हैं। IBN 7 के हाथ लगी एफआईआर की कॉपी में वो सारे इंटरसेप्शन हैं जो कि इस साजिश का खुलासा करते हैं। पूरा गुजरात के अंदर एक इतना पैदा कर दिया, भय पैदा कर दिया और दोनों को मीन्स पाटीदार और समाज और ओबीसी कम्युनिटी के लिए एक वर्ग विवेक टाइप का एक वातावरण पैदा कर दिया। हमारे पास काफ़ी इंटरसेप्शन है लास्ट 3 महीने से और इसके हिसाब से हमने IPC धारा 121(1), 121(a), 124(a), 153(a)(b और 120(b) से हिसाब से एफआईआर दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच का यह आधिकारिक बयान है। 17 अक्टूबर को हार्दिक दिनेश के मोबाइल से मोरबी में रहे साथियों को बताया गया है, टीवी पर देखते रहें, जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हो वो सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने इस बातचीत को एफआईआर का हिस्सा बनाया है। 17 अक्टूबर 2015 दोपहर 3:17 का समय। हार्दिक पटेल कहते हैं, हमने इसलिए फोन किया है कि आप हाईवे को पूरा जाम कर सको। सायला वाला कुलदीप का जवाब, आखिर कब? हार्दिक, जब कहें तब। कुलदीप की बात, एनी टाइम साहब। 17 अक्टूबर 2015 दोपहर 5:17 का टाइम, कॉल जो रिकॉर्ड हुई। हार्दिक का कहना है कल हाईवे रोकना है। अल्पेश कहता है कोई समस्या नहीं। हार्दिक का फिर इधर से बयान, हाईवे पर शुरुआत में करने वाला हूं। सुबह 9 बजे नीलेश भाई एरवाडिया को जेल से रिहा करो, पाटीदार को न्याय दो, इस बैनर के साथ। अल्पेश का कहना है कि जरूर। हार्दिक कहता है भूलिए मत, कामेज वाला हाईवे बंद करना है, गुजरात के तमाम हाईवे बंद हो जाने चाहिए, कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। अल्पेश, मेरी जिम्मेदारी। हार्दिक कहते हैं मैं ही करने वाला हूं शुरुआत, हम लोग पोरबंदर वाला हाईवे रोकने वाले हैं। अल्पेश कहता है हम पहले ही तरह ही कामेज हाईवे बंद करेंगे। हार्दिक कह रहा है हाँ, पर ऐसा रुकना चाहिए कि सोडा की खाली बोतलें फोड़ो, रास्ते पर कोई बड़ी चीज रखो, टायर जलाओ। ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड की गई है जिसे एफआईआर में भी दर्ज किया गया है। और पुलिस के मुताबिक 25 अगस्त को जब हार्दिक की गिरफ्तारी हुई उस समय हार्दिक और उसके साथियों की रणनीति को लेकर के वो बातचीत भी उनके पास मौजूद है। 25 अगस्त 2015 वक्त शाम के 8:35 का। हार्दिक के समर्थक की आवाज, अरे मैंने तो 4 लोगों को मेरी गाड़ी में बिठाया और 4 लोगों को तो मैंने मार दिया, 4 को खत्म कर दिया। दिनेश की आवाज है, क्यों खत्म कर दिया? हार्दिक का समर्थक कहता है पूरा उल्टा करके फेंका, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को भी उल्टा मारा। दिनेश की आवाज, अरे आप सब जितने लोग हैं वो सब अस्पताल में एडमिट हो जाओ, गाड़ी अल्फा मॉल में रख दो, कहीं पर भी रख दो। 26 अगस्त 2015 की एक और बातचीत दोपहर 2 बजे की। हार्दिक समर्थक की आवाज है जिसमें गोता रेलवे की पटरियां उखाड़ दो। अमरीश की आवाज है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हार्दिक समर्थक कहता है गोता और बाकी कौन हैं आपके कार्यकर्ता? अमरीश बोलता है वहां बहुत हैं, गोता और 4 से 5 हजार लोग, वंदे मातरम वाला पूरा पट्टा। ये पूरी बात एफआईआर में दर्ज की है बतौर सबूत पुलिस ने। वहीं हार्दिक पटेल के वकील का कहना है कि पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है। हार्दिक के वकील के मुताबिक इस तरह के इंटरसेप्ट कोर्ट में प्रमाण के तौर पर नहीं माने जाते। ये तो समझ लो कि पूरी नासमझ की बात है।
बच्चे जैसे की बात है। हार्दिक पटेल और बाकी लोगों के सामने राजद्रोह का गुनाह लगाने की जो उनको- कलमें लगी हैं, उनको- उसमें उनका मास्टरमाइंड बताना, हाँ। उसको कैसे देखते हैं? राजद्रोह तो गुनाह तो पहले दिखाओ। राजद्रोह लिखने में से, फरियाद में राजद्रोह के देशद्रोह की बात लिखने से तो गुनाह नहीं बनता। उनकी जो जो गुनाह बनता है उसकी घटनाएं होती है, उसकी फैक्चुअल मैट्रिक्स आना चाहिए कि हमने राजद्रोह कैसे किया, हमने देशद्रोह कैसे किया। बातों से नहीं होता।